बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक आदमी जो नमाज पढ़ रहा हो, वो नमाज पढ़ते हुए मोबाइल निकाल के वो कोशिश नहीं करता कि वो अपने सजदे की वीडियो बनाए, वो अपने क़याम की सेल्फ़ी ले, वो अपने रकू की वीडियो बनाए, वो अपने किसी और नमाज के रुकन की वीडियो बनाकर दूसरों को बताने की ये कोशिश करे कि देखें मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ या इस मस्जिद में मौजूद हूँ या मुसल्ले पे खड़ा हूँ। कभी आपने कोई ऐसा नमाजी नहीं देखा होगा। और अगर कोई ऐसा नमाजी आपकी नज़र से गुज़रे भी तो आप उसको यही कहेंगे, या ये बेवकूफ़ाना अमल कर रहा है, ये नमाज नहीं पढ़ रहा बल्कि वो नमाज की तरह की एक एक्टिंग कर रहा है। आज की इस वीडियो में आपकी तवज्जो एक ऐसी इबादत की तरफ दिलाऊंगा। आप अगर सिर्फ उम्रे का जायज़ा लें कि वहाँ लोग पहुँच कर, चाहे वो किसी भी मुल्क से जाते हैं, वहाँ उम्रे की अगर अदायगी करते हैं, तवाफ़ और से ये दो आम अरकान हैं। इन दो अरकान के ज़ाया होने की वजह से आपका उम्रा ज़ाया हो सकता है। और हम वहाँ जाके क्या करते हैं कि तवाफ़ के दौरान लोग मोबाइल निकालते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और यहाँ तक कि लाइव फेसबुक पे आके लोगों को दिखा रहे होते हैं कि देखें जी मैं तवाफ़ कर रहा हूँ। हालांकि तवाफ़ ये ऐसा रुकन है कि आप अल्लाह के जो सबसे महबूब, जो दुनिया की कायनात की सबसे कीमती जगह है, आप उस जगह पे मौजूद हैं और अल्लाह के घर के सामने हैं, जहाँ एक इंसान की, जहाँ एक मुसलमान की जो हालत है वो इंतहाई आज्जाना हो जानी चाहिए। इनकसारी के साथ वो अल्लाह के सामने गिड़गड़ा कर दुआएं मांगे, वो अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे। वो मुसलसल जो 7 चक्कर हैं, उन 7 चक्कर में जो मुसलसल दुआएं की जाती हैं, एक पूरा सुन्नत अमल है। उस अमल से गुज़रना होता है एक इंसान को, तो अल्लाह वहाँ डायरेक्ट आपके करीब, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी वो शारक से भी करीब है, वहाँ वो दुआएं सुनता है। तो जब उसकी महबूब तरीन जगह पे आप मौजूद हैं तो फिर वहाँ आपकी आजिज़ी, आपकी इनकिसारी वो और ज़्यादा हो जाना चाहिए। फिर यही सूरत हाल आपने देखी होगी कि सही के दौरान अपने गुनाहों को याद करके आप शर्मिंदा हो रहे होते हैं अल्लाह के सामने और दुआएं मांग रहे होते हैं, लेकिन उस लम्हे में भी कुछ लोग मोबाइल निकालते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, वो सेल्फियाँ लेते हैं। फिर वो जो रुकन आप अदा कर रहे हैं, उस रुकन को की जो मकसद है, उस रुकन की जो असल रूह है, वो ज़ाया हो जाती है। जब वो असल रूह ज़ाया हो रही है तो आपका पूरा का पूरा जो उम्रा है उस पे सवालिया निशान हो जाता है। अल्लाह कबूल करे सबके उम्रे। लेकिन हम जानबूझ के, बड़े पढ़े लिखे लोग भी, आप अगर तवाफ़ कर चुके हैं या तवाफ़ से पहले आप खड़े होकर वहाँ एक तस्वीर ले लें, आपने यादगार के तौर पे कोई वीडियो बनानी है वो बनवा लें। आप वो जो हरम का जो माहौल है, जिस माहौल में एक इंसान की कोशिश होती है, वो जो इंसान जो अपने गुनाहों की, अपने अमाल की वजह से शर्मिंदा होता है, वहाँ जो अल्लाह का जलाल होता है, उसकी वजह से एक इंसान मग़मूम हो जाता है। एक इंसान की आजिज़ी और इनकिसारी का लम्हा होता है कि वो अपने आप को वहाँ पेश कर दे अल्लाह के सामने। वहाँ भी अगर हमें दुनिया और दुनिया की ये जो रंगीनियाँ हैं ये याद रहती हैं, और फिर इन रंगीनियों में गर्क होने के लिए हमें जो जितनी भी ये मसरूफ़ियात हैं, ये जितने भी अवामल हैं, ये हमें याद रहते हैं, मोबाइल याद रहता है, वीडियोज़ याद रहती हैं, सोशल मीडिया याद रहती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये हमें गौर करना चाहिए। फिर हम सब के लिए एक पैगाम है, लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें गौर करना चाहिए अपनी इबादत के ऊपर भी। अगर हमने जितने भी उम्रे किए हैं, अब हमने हज किया है, तो कोशिश होनी चाहिए कि आइंदा के बाद जो हज किया जाए, जो उम्रे किए जाएँ, उनके जो अरकान हैं, जिनके बग़ैर हज और उम्रा मुकम्मल नहीं होता, उन अरकान की अदायगी के दौरान कोशिश की जाए कि दुनिया के से ताल्लुक़ रखने वाले ये जितने अवामल हैं, ये जितने अनासर हैं, इनसे लाताल्लुक़ हुआ जाए। और फिर वहाँ वो जो पाक धरती है, वो मुक़द्दस जगह है, वो जो हिजाज़ मुक़द्दस है, वहाँ होते हुए, वहाँ बैठते हुए, वहाँ उठते हुए, वहाँ चलते हुए, वहाँ बोलते हुए आप आजिज़ी और इनकिसारी और अल्लाह के सामने हर वक्त ये कोशिश करें। इस वक्त रमज़ान है, वहाँ बहुत से लोग दुनिया भर से गए हुए हैं। ये कोशिश करें कि अल्लाह किसी तरीके से राज़ी हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत जो है वो हमें हासिल हो जाए। यही सूरत हाल मदीने में भी है कि लोग जहाँ जाते हैं, और सूरह हुजरात का आप मुताला करें तो जहाँ अल्लाह के नबी की अदब के लिए अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, और सहाबा को जो अल्लाह के नबी के सबसे प्यारे साथी थे, उन्हें हुक्म दिया कि आप इस हुदूद के अंदर ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकते,
آپ اونچی آواز سے شور نہیں کر سکتے، آپ اس انداز میں نہیں چل سکتے اکڑ اکڑ کے۔ وہاں ادب کا یہ عالم ہے کہ وہاں سر جو ہے وہ جھکا ہونا چاہیے، وہاں ادب کا یہ عالم ہے کہ آنکھیں جو ہیں نا وہ اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کیسے ہمت ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ وہ موبائل نکالتے ہیں، وہ ویڈیوز لیتے ہیں، وہ پھر وہ تصویریں لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ وہ سارے عوامل ہیں اس سفر کے دوران، جو وہاں کی سعادتیں، جو برکتیں، جو راحتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں، وہ ساری ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا حج ہو، عمرہ ہو، حرمین کا سفر ہو، وہاں کوشش کی جائے کہ وہاں کے ادب کا، وہاں کے احترام کا خیال رکھا جائے، پھر وہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشغول ہو جائے، اور یہ جو دنیاوی عناصر ہیں اس سے قطع تعلق ہو جائے، وہ عبادت اور وہ مقصد کہیں فوت نہ ہو، وہ مقصد ضائع نہ ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔